जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ अलवर, राजस्थान। आज के जो खास तौर से इस वीडियो का, इस लाइव का एक ही मकसद है कि आज जो करनाल में जो एक क्षत्रिय महापंचायत करनाल के अंदर हुई, उस क्षत्रिय महापंचायत में क्या निर्णय हुआ और आखिर उसमें क्या फैसला लिया गया, उसके बारे में आपको अवगत कराना मुख्य रूप से आज के इस वीडियो का उद्देश्य है। तो सबसे पहले तो मैं निवेदन कर दूं कि अपडेट ये है कि 23 जुलाई को जो देहरादून में महापंचायत हुई थी, उसके बाद सीएम ने, खट्टर ने कुछ क्षत्रिय राजनेताओं को और कुछ क्षत्रिय सामाजिक नेताओं को बुलाया और गुर्जर समाज के भी कुछ नेता उनके साथ बैठकर इस पर विषय पर चर्चा की, लेकिन वो बेनतीजा रही। न गुर्जर समाज को वो फैसला मंजूर हुआ और न क्षत्रिय समाज को। क्षत्रिय समाज भी तैयार नहीं है कि उस पर हिंदू सम्राट लिखा जाए, क्योंकि इस तरह से सम्राटों के नाम के आगे किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आदि नहीं लिखे जाते। आज उनके वंशज क्षत्रिय सभी जातियों के, सभी पंथों के अंदर हैं। और गुर्जर समाज को भी उनके जो वो कह के गए थे गुर्जर समाज के नेता, उनकी बात गुर्जर समाज के नेताओं ने या गुर्जर समाज के लोगों ने नहीं मानी। तो आज जो सबसे पहली बात हुई वो हुआ कि इसमें 3 कमेटियों का सर्वसम्मति से निर्माण हुआ है और इन 3 कमेटियों में एक कमेटी होगी जिसको संघर्ष समिति कहेंगे और कर्नल देवेंद्र सिंह राणा, देवेंद्र सिंह राघव उसके अध्यक्ष रहेंगे। और ये कर्नल देवेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में जो कमेटी रहेगी, इसमें सभी हरियाणा के सभी जिलों से, किसी जिले से 1, किसी जिले से 2 और कोई बड़ा जिला है तो 3 प्रतिनिधि लिए गए हैं। और इस संघर्ष समिति में अभी और भी जो समाज में काम करते हैं, सामाजिक रुचि रखते हैं और समाज के लिए जिन्होंने किया है, उनको लिया जा सकता है। और जो इस संघर्ष समिति में नाम लिए गए हैं वो भी यदि कम एक्टिव रहेंगे तो उनको भी हटाया भी जा सकता है। ये संघर्ष समिति का कार्य होगा, किसी दृष्टि से हमको क्षत्रिय समाज को अपना पक्ष आंदोलन के जरिए, प्रदर्शन के जरिए रखना है, तो ये संघर्ष समिति हर जिले के अंदर कल से ही अलग अलग जिलों में अलग अलग डेट पर लगातार प्रदर्शन करेगी और इस संघर्ष समिति सर्वोच्च निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी। दूसरी कमेटी जो उन्होंने बनाई वो कमेटी है कि कोर्ट में हम लोग किस तरीके से लीगल रूप से इसको रखेंगे, क्योंकि केस कोर्ट के अंदर है। तो कोर्ट में लीगल रखने के लिए राजकुमार जी चौहान और उनके साथ और जो 5 वकीलों की टीम है वो इसकी कमेटी बनाई गई है। वो ग्वालियर के एमपी सिंह सिकरवार से भी लगातार संपर्क में रहेगी और कोर्ट के अंदर जो केस है उसके अंदर लीगल रूप से ये वकील और भी सक्षम वकीलों को जरूरत पड़ेगी तो उनको एकत्रित कर सकते हैं। तीसरी कमेटी है इतिहास के फैक्ट, इतिहासकारों से संपर्क, इतिहास के इनके जो अभिलेख हैं उनको मीडिया के समक्ष रखना, समाज के समक्ष रखना और जहां जरूरत पड़ेगी सरकार के समक्ष भी रखने के लिए वो इतिहास की कमेटी बनाई गई है, जो इतिहास और मीडिया दोनों के फैक्ट समाज के, सरकार के और जहां जरूरत पड़ेगी प्रेस के सामने रखेगी। उस कमेटी का हेड सर्वसम्मति से मुझे मनोनीत किया गया है। मैं अपने साथ प्रोफेसर कपिल कुमार जो मान्य इतिहासकार हैं, श्रीमती शांता रानी जी, प्रोफेसर को डॉक्टर शांता रानी शर्मा हैं, उनको और जितने भी हमारे समाज के या हमारे समाज के अलावा भी जो मान्य इतिहासकार मान्य यूनिवर्सिटियों से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटियों के विभाग अध्यक्ष होंगे, उनसे संपर्क करके उन अभिलेखों को और डिबेट के अंदर हर हमेशा पूरा मसौदा उनके सामने रखा जाएगा। क्योंकि हमने इसका पूरी तरह से अध्ययन कर लिया है, आरटीआई में निकलवा ली है। केवल मात्र राजौरगढ़ के एक शिलालेख में गुर्जर प्रतिहार शब्द का मंथन देव के द्वारा उल्लेख किया है, बाकी सभी शिलालेखों में प्रतिहारों के लिए गुर्जर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। और गुर्जर शब्द की जो स्थिति है वो एक नागरिकता जैसी, एक देशज शब्द है, एक क्षेत्रवाचक शब्द है और वो गुरुश्रवा से हुआ है। तो इस कमेटी ने यह भी निर्णय लिया है कि 10 दिन का टाइम क्षत्रिय राजनेताओं को दिया गया है। यदि 10 दिन के भीतर उन राजनेताओं ने अपना मुंह नहीं खोला और सरकार पर अपना दबाव नहीं बनाया तो उनके पास 2 विकल्प हैं, या तो वो सरकार का से इसको ठीक कराएं
दबाव बनाकर, और यदि वो नहीं ठीक कराते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। और यदि इन दोनों विकल्पों पर वो फेल होते हैं तो क्षत्रिय समाज के युवाओं के हवाले उनको कर दिया जाएगा। वो जाएं, क्षत्रिय समाज के युवा उनके घर बैठेंगे और उनके घर बैठकर वो युवा उनसे या तो वो इस्तीफा दें या समाज से दरकिनार हों, और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय वो 50-50 युवा उनके घर पर जाकर लेंगे, उन्हीं का घेराव करेंगे। दूसरे समाज के नेताओं से ज्यादा इनके पुतले 10 दिन बाद फूके जाएंगे, और पुतले ही पुतले नहीं, इनकी तो सारी फांफू फूंक दी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा 10 सितंबर को कैथल में एक बड़ी आक्रोश रैली का आयोजन होगा जिसको नेशनल बनाया जाएगा। उसमें दूसरे राज्यों से भी आएंगे, और उस रैली के अंदर खास तौर से महिलाओं की भागीदारी होगी, और हमारे समाज के जो ओल्ड भाई हैं, राजपूत समाज से अलग भले जो रहते हैं, आज उनको ओबीसी का दर्जा हो, उनको रावणा राजपूत, राव राजपूत, रोहिला राजपूत, हमारे मुस्लिम राजपूत, कायम खानी भाइयों को, सबको उसमें आमंत्रित किया जाएगा, और जो जातियां क्षत्रियों से स्नेह रखती हैं उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 10 सितंबर तक यदि कोई सही फैसला सरकार ने नहीं लिया तो फिर अगला 1 महीने का टाइम देकर, जो संभवतः डेट अभी निश्चित नहीं हुई, लेकिन 10 अक्टूबर तक दिल्ली कूच किया जाएगा, और फिर परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए फिर किसी भी प्रकार की कोई बार्गेनिंग, कोई संबंध किसी भी वर्तमान सरकार की जो पार्टियां हैं इनसे सदा सदा के लिए रिश्ता तोड़कर अपनी अलग राह तैयार की जाएगी। ये निर्णय आज हुए हैं। तो राजनेताओं के पास 10 दिन का टाइम है, जो 9 तारीख को समाप्त हो जाएगा, और जो पार्टियां हैं उनके पास आज से ही उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल से अलग अलग जिलों में धरना प्रदर्शन होगा, और हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग उस सब में पूरी तरह से बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। यह निर्णय आज की महापंचायत में हुआ है, जिसको सर्वसम्मति से कई हजार लोग वहां उपस्थित थे, संभवतः 10,000 के आसपास होंगे, क्योंकि हॉल में तो उतनी जगह थी नहीं, लोग बाहर खड़े थे, चारों तरफ खड़े थे। उन सबसे पूर्ण सहमति लेकर इस पर निर्णय लिया गया है, और इसके वो निर्णय के बाद युवाओं में आक्रोश बहुत अधिक है। मेरा सरकारों से खुले रूप से ये चेतावनी है कि सही समय पर सरकार निर्णय ले ले, वरना सरकार को इस क्षत्रिय समुदाय से वर्तमान राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है, उस भारतीय जनता पार्टी और उस आरएसएस नाम के संगठन को हमेशा हमेशा के लिए क्षत्रिय समाज की दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। फिर चाहे कोई काला चोर आए, चाहे किसी की सत्ता आए, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, हम जौहर और साके करते हैं, फिर हम अपना फायदा नुकसान नहीं देखते हैं, फिर हम किसी भी हद तक जाएंगे। इसलिए समय रहते सरकार चेत जाए, हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले, और यदि उसने धैर्य की परीक्षा ली तो ये उस सरकार के संगठनों के सेहत के लिए किसी भी प्रकार का अच्छा नहीं होगा। राजस्थान में चाहे वो किसी को भी, मेरे अपने भाई को भी वहां का मुख्यमंत्री घोषित करे, हम नहीं उनको फार्म भरने देंगे, हम ना उनको टिकट लेने जाने देंगे। टिकट लेने वो जाएंगे, 50 युवा उनके साथ जाएंगे, वो कहेंगे इनको आप टिकट दो, पर गैर क्षत्रिय मानकर टिकट दो। क्षत्रियों का एक भी वोट यदि इनको चला गया तो वो छत्राणी की दूध की लाज को गिराने जैसा होगा, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। ये बातें, ये चर्चाएं आज के करनाल के इस महापंचायत में हुई। मैं आज, चूंकि मेरा फोन घर ही रह गया था, इस पर बहुत सारे लोगों के कॉल आए और बहुत सारे लोगों ने संपर्क करना चाहा। उनसे मैं सबसे क्षमा चाहता हूं, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अभी मैं एक एक करके सबको फोन पर जवाब दे दूंगा, उनसे बात कर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने धैर्यपूर्वक की बात सुनी, और इसको ज्यादा से ज्यादा हर क्षत्रिय तक पहुंचाने की कृपा करें। जय रघुनाथ जी की। Rana Rajputana, Rana Rajputana.